मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो यह विशेष वीडियो है राजनीति से संबंधित है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं। तो देखिए यह एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा आप बने रहें इस चैनल पे कि आपको राजनीति से संबंधित, कानून से संबंधित और शिक्षा से संबंधित विशेष अप टू डेट आपको पता चलती रहे और जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा आज जो है दिल्ली गए थे, लेकिन वे बीजेपी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें वे शामिल नहीं हुए और फिर दिल्ली से वे छगन भुजबल के पास चले गए मुलाकात करने के लिए मुंबई। जो छगन भुजबल जो है एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और वे उपेंद्र कुशवाहा के गार्जियनशिप के तौर पे हैं। वहाँ गए और उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे बातचीत की और फिर वे उन्होंने दिल्ली आ गए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही थी जिसमें सम्राट चौधरी थे और ये जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि गए थे, दिल्ली के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे गए थे और जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, ये सभी लोग थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे क्योंकि एनडीए के द्वारा उन्हें मात्र एक सीट दी जा रही है। जबकि उसके पहले जब अमित शाह से उनकी वार्ता हुई थी, वे नीतीश कुमार को छोड़कर जब आए थे एनडीए गठबंधन में, तो उन्हें 4 सीटें या 3 सीटें की बात हुई थी कि आपको 4 या 3 सीटें दी जाएगी, जिसमें काराकाट था और सुपौल था और भी कई सीटें थी जिनको वे प्राप्त करना चाहते थे, उस पर अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मात्र उन्हें एक सीट दी जा रही है। तो वे काफ़ी गुस्से में हैं और अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कुशवाहा जाति से आते हैं, वे एनडीए के एक बहुत अच्छे घटक दल थे। तो एनडीए की अब देखना है कि वह एनडीए में मात्र एक सीट पर बने रहते हैं या फिर वे महागठबंधन के साथ जाते हैं। जबकि 2014 में वो उनकी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट थी और जब वे नीतीश कुमार के साथ थे तभी एनडीए में इसीलिए गए कि उनको 4 सीट मिल सकेगी। वे अपने तो खुद इलेक्शन काराकाट से लड़ सकते हैं, लेकिन और अपने साथ रहने वाले लोगों को कहां से वे इलेक्शन लड़ाएंगे, उनको सीट मिल ही नहीं रही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और बहुत गुस्से में है। उनके जो भी प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया है कि आप कम से कम 24 घंटे तक मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए, कोई बात नहीं कहनी है। और स्वयं वह जो है दिल्ली जो है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो ये आने वाला समय बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करते हैं। क्या महागठबंधन के साथ जाते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ जाते हैं? इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे तो वहाँ अच्छी सीटें मिलने की संभावना है और काराकाट तो उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन उसमें भी अब जो है वामपंथी जो घटक दल हैं उनके साथ और महागठबंधन के साथ और कांग्रेस जो है, ये सारी जो है अब महागठबंधन की जो अलायंस जो पार्टियां हैं उनसे कैसा उनको संबंध रहता है। ये पशुपति पारस भी हैं, इनको भी एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। इसलिए इंडिया ब्लॉक के जो भी सीट शेयरिंग का फार्मूला है, अभी लालू और तेजस्वी इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति पारस आएंगे और उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, तब ये लोग सीटों को क्लियर करेंगे। और सीटों को क्लियर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती है, यह संभावना जो है राजनीति की संभावनाओं की खेल है। राजनीति में क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा और 24 घंटे के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहते हैं या फिर इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। तो आने वाले समय में यह कन्फर्म पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है काफ़ी गुस्से में हैं। वे एनडीए अभी अपना फ़ोन बंद कर दिए हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। तो अभी यह दिल्ली से और पटना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि एनडीए गठबंधन से वे अलग चले जाएं। और वे छगन भुजबल के पास भी गए थे जो कि उनके गार्जियन समान हैं। वे राजनीति में छगन भुजबल से बहुत दिनों से उनका संबंध
गठबंधन है। तो यह जो है एक बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है रालोसपा पहले थी, अब जो है आरएलजेडी है। तो यह आने वाले समय में पता चलेगा। अभी उनके पार्टी को सिंबल भी नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा और आने वाले समय में पता चलेगा कि आरएलजेडी जो है कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है, जिसमें वो काराकाट है, सुपौल है, यह जो सिवान को भी वे रखे हुए हैं। तो कौन कौन सी सीटें उनको महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में जाने पे मिलती है। तो आप हमारे चैनल जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो करें। मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जहां भी आप रहें स्वस्थ रहें और सूरज और चांद की तरह चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।